अलीगंज के एसपीएस रिसोर्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सदस्य विधान परिषद रजनीकांत महेश्वरी ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है और उन्हें बिहार में भाजपा की ऐतिहासिक जीत की भी बधाई दी है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और उपस्थित जनसमूह से उनके आदर्शों को अपनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल ने देश विरोधी गतिविधियों को डटकर सामना किया था और देश को एकता अखंडता का संदेश दिया था, जिन्हें आज हम सभी लौह पुरुष की उपाधि से भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को सर्वोपरि मानते हुए कार्य कर रही है और इसका प्रमाण बिहार में भाजपा ने जीती 85% सीटें हैं। उन्होंने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सबको जवाब देती है। लालू के आतंक से मुक्त होने और जंगल राज को पूर्णतः खत्म करने का निर्णय जनता ने ले लिया है, जिसकी कमान एनडीए को सौंपी है। इस दौरान सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि सरदार पटेल ने ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर लगाए गए टैक्स का विरोध किया था और ब्रिटिश सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा था, इसलिए किसानों के हित की बातें माननी पड़ी थी, जिसके लिए उन्हें सरदार की भी उपाधि दी गई थी। उन्होंने कहा कि अन्य सरकारें अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए सोचती हैं, लेकिन भाजपा की सरकार में ये योजनाएं और उपलब्धियां इतनी हैं कि कम समय में बता पाना भी मुश्किल होगा। क्षेत्रीय विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में गुंडा राज पूर्णतः समाप्त हुआ है, इसलिए गुंडे माफिया भी अब थर थर कांपते दिखाई देते हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार जीता है, अगली बार हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे। उन्होंने सभी से अपील की है कि भाजपा के साथ ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। कार्यक्रम के दौरान मौजूद जिला महामंत्री आशीष राजपूत ने भाजपा सरकार और देश के प्रधानमंत्री मोदी के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वदेशी पर बात करते हैं और सभी को स्वदेशी अपनाओ के लिए लगातार आग्रह भी कर रहे हैं। हम सभी को एक रहकर अपने देश को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी का नारा साकार करना होगा, तभी भारत विकसित और आत्मनिर्भर बन सकेगा। इस दौरान कार्यक्रम के समय कांग्रेस नेत्री मिथिलेश एवं अन्य महिला सेविका ललिता रानी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस में रही नेत्री मिथिलेश अब भाजपा में शामिल हो गई है। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया है। विजेता न्यूज के लिए एटा से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमने 100 में से 85 सीटें जीती है, 85% सीटें जीती है। सरकार तो 51 पर बन जाती है। साथियों और मित्रों, जब पूरी भाजपा एकत्रित हो गई तो लालू रूपी वे व्यक्ति जिसको लोग आनंद के साथ आलू कहते थे और हम कहते थे कि कछु दिना की बात है लालू, मारे मारे डोलोगे और दिन में करोगे हेरा फेरी, रात में भैंसे खुल गई। देश का चित्र सामने आ गया और देश का चित्र सामने आने के बाद आज पूरे देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है और वह जयंती इस बात का संदेश है कि देश के अंदर जिन्ना नाम का एक व्यक्ति होता था जो ये बार बार कहता था कि मैं पाकिस्तान बनाऊंगा, हिंदुस्तान का विभाजन करके दिखाऊंगा और समय समय पर क्रांतिकारी भाषण देने के बाद लोगों को गुमराह करने का काम करते थे। जिन्ना से कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मेरे रहते हुए नेहरू अगर आपका समर्थन करते हैं तो मैं उस समर्थन का विरोध करता हूं और भारत माता एकजुट होकर भारत मजबूत बना रहे इसका समर्थन करता हूं और अपने प्राणों का न्यौछावर देने के बाद भी भारत की एकता और अखंडता को नष्ट नहीं होने